भगवान नंद नंदन भी क्षण भर कुब्जा के यहाँ ठहरकर पुनः अपने निवास मंदिर में लौट आए, जहाँ नंद जी सानंद विराजमान थे। उधर भय विभल कंस ने रात को नींद आ जाने पर दुखद दुस्वप्न देखा, जो उसकी मृत्यु का सूचक था। उसने देखा सूरज आकाश से गिरकर पृथ्वी पर पड़ा है और उसके 4 खंड हो गए हैं। मुने, इसी तरह चंद्रमंडल भी आकाश से भूमि पर गिरकर 10 खंडों में विभक्त दिखाई दिया। उसने कुछ ऐसे पुरुष देखे जिनकी आकृति विकृत थी। वे हाथों में रस्सी लिए नंग-धड़ंग दिखाई देते थे। एक विधवा शूद्री दृष्टि गोचर हुई, जो नंगी थी और जिसकी नाक कटी हुई थी। वह हंसती थी। उसने चूने का तिलक लगा रखा था और उसके सफेद और काले केश ऊपर की ओर उठे थे। वह एक हाथ में तलवार और दूसरे में खप्पर लिए हुए थी। उसकी जीभ लपलपा रही थी और उसके गले में मुंडमाला पड़ी थी। उसके सिवा कंस ने गधा, भैंस, बैल, सूअर, भालू, कौवा, गीद, कंक, वानर, सफेद कुत्ता, घड़ियाल, सियार, भस्म पुंज, हड्डियों का ढेर, ताड़ का फल, केश, कपास, बुझे अंगार, उल्का, चिता पर चढ़ा हुआ मुर्दा, कुम्हार और तेली के चक्र, टेढ़ी मेढ़ी कौड़ी, मरघट, अध चला काट, सूखा काट, कुश, तृण, चलता हुआ धड़, मुर्दे का चिल्लाता हुआ मस्तक, आग से जला हुआ स्थान, भस्म युक्त सूखा तालाब, जली मछली, लोहा, दावा नल से जलकर बुझे हुए वन, गलित कोढ़ से युक्त नंगा शूद्र, शिखा खोले और अत्यंत रोष से भरकर शाप देते हुए ब्राह्मण एवं गुरु, अधिक कुपित हुए सन्यासी, योगी एवं वैष्णव मनुष्य देखे। ऐसा दुःस्वप्न देख कंस की नींद खुल गई और उसने माता-पिता, भाई तथा पत्नी से वह सब कह सुनाया। पत्नी प्रेम से विवल होकर रोने लगी। कंस ने रंगभूमि में दर्शकों के बैठने के लिए मंच बनवाए और सभा के द्वार पर हाथी को खड़ा कर दिया। हाथी के साथ ही पहलवान और जुझारू सेना भी स्थापित कर दी। तत्पश्चात धनुर्यज्ञ का मंगल कृत्य आरंभ किया। सभा बनवाई, पुण्यदायक स्वस्ति वाचन एवं मंगल पाठ कराया तथा योग युक्त पुरोहित को यत्न पूर्वक आवश्यक कार्य के अनुष्ठान में नियुक्त किया। राजा कंस हाथ में विलक्षण तलवार ले रमणीय मंच पर जा बैठा। मल्ल युद्ध के लिए उस कला में निपुण योद्धा को नियुक्त किया। आमंत्रित श्रेष्ठ राजाओं, ब्राह्मणों, मुनीश्वरों, सुहृद वर्ग के लोगों, धर्मात्मा पुरुषों तथा युद्ध कुशल पुरुषों को यथास्थान बैठाया। नारद इसी समय बलराम के साथ भगवान श्री कृष्ण रंगभूमि में आए और महादेव जी के धनुष को लीला पूर्वक बीच से ही तोड़ डाला। धनुष टूटने की भयंकर आवाज से सारी मथुरापुरी बहरी सी हो गई। कंस को बड़ा दुख हुआ और देवकी नंदन श्री कृष्ण हर्ष से खिल उठे। द्वारवर्ती मल्ल सहित हाथी का वध करके वे सभा में उपस्थित हुए। योगी जनों ने उन्हें साक्षात परमात्मा देव परमेश्वर के रूप में देखा। वे अपने हृदय कमल में जिस स्वरूप का ध्यान करते थे वही उन्हें बाहर दृष्टि गोचर हुआ। राजाओं की दृष्टि में वे सर्व शासक दंडधारी राजेंद्र थे। माता-पिता ने उनको स्तनपान करने वाले दुधमुहे बालक के रूप में देखा। कामिनियों की दृष्टि में वे करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला धारण करने वाले रसिक शेखर थे। कंस ने काल पुरुष समझा और उसके भाइयों ने शत्रु। मल्लों ने अपनी मृत्यु का स्थान माना और यादवों ने उनको प्राणों के समान प्रिय देखा। श्री कृष्ण ने सभा में बैठे हुए मुनियों, ब्राह्मणों तथा माता-पिता एवं गुरुजनों को नमस्कार किया। फिर वे हाथ में सुदर्शन चक्र लिए राजमंच के निकट गए। मुने,
उन्होंने कंस को भक्त के रूप में देखा। भक्तों के तो वे जीव बंधु हैं ही। कृपा निधान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक कंस को मंच से खींच लिया और लीला से ही उसको मार डाला। उस समय राजा कंस को संपूर्ण जगत श्री कृष्णमय दिखाई दे रहा था। मृत्यु के पश्चात उसके निकट हीरे के हारों से विभूषित रत्नमय विमान आ पहुंचा और वह दिव्य रूप धारण करके समृद्धिशाली हो उस विमान से विष्णु धाम में जा पहुंचा। मुने, कंस का उत्कृष्ट तेज श्री कृष्ण के चरणार विंद में प्रविष्ट हो गया। उसका औधर्व दैहिक संस्कार एवं सत्कार करके श्री हरि ने ब्राह्मणों को धन का दान किया। इसके बाद राज्य एवं राजा का छत्र बुद्धिमान उग्रसेन को सौंप दिया। चंद्रवंशी उग्रसेन पुनः यादवों के राजेंद्र हो गए। कंस की माता, पत्नियां, पिता, बंधु बांधव, मातृ वर्ग की स्त्रियां, बहन तथा भाइयों की स्त्रियां भी विलाप करने लगीं। वे बोली, राजेंद्र, उठो, राज सिंहासन पर बैठकर हमें दर्शन दो। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत चराचर प्राणियों का आधारभूत जो असंख्य विश्व है, उन सबकी जो स्वयं ही लीला पूर्वक सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म, सूर्य तथा गणेश आदि देवता, मुनींद्र वर्ग और देवेंद्र गण जिनका दिन रात ध्यान करते हैं, वेद और सरस्वती भयभीत हो जिनका स्तवन करती है, प्रकृति देवी भी हर्ष से उल्लसित हो जिनके गुण गाती है, जो प्रकृति से परे, प्राकृत स्वरूप, स्वेच्छामय, निरीह, निर्गुण, निरंजन, परात्परतर ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, नित्य ज्योति स्वरूप, भक्तों पर अनुग्रह के लिए ही दिव्य देह धारण करने वाले, नित्यानंदमय, नित्य रूप तथा नित्य अविनाशी शरीर धारण करने वाले हैं, वे ही मायापति भगवान गोविंद भूतल का भार उतारने के लिए माया से गोप बालक के वेश में अवतीर्ण हुए हैं। वे सर्वेश्वर प्रभु जिसे मारते हैं, उसकी रक्षा कौन पुरुष कर सकता है? इसी प्रकार वे सर्वात्मा श्री हरि जिसकी रक्षा करते हो, उसे मारने वाला भी कोई नहीं है। महामुने, ऐसा कहकर सब लोग चुप हो गए। परिवार के लोगों ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, उन्हें सब प्रकार का धन दिया। सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण भी पिता के निकट गए और उनकी बेड़ी हथकड़ी काटकर उन्होंने माता और पिता दोनों को बंधन से मुक्त किया। तत्पश्चात उन देवेश्वर ने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर माता-पिता को साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। श्री भगवान बोले, जो पुरुष पिता और माता का तथा विद्यादाता एवं मंत्रदाता गुरु का पोषण नहीं करता, वह जीवन भर पाप से शुद्ध नहीं होता। समस्त पूजनियों में पिता वंदनीय महान गुरु हैं, परंतु माता गर्भ में धारण एवं पोषण करती है, इसलिए पिता से भी 100 गुनी श्रेष्ठ है। माता पृथ्वी के समान क्षमाशीला और सबका समान रूप से हित चाहने वाली है, अतः भूतल पर सबके लिए माता से बढ़कर बंधु दूसरा कोई नहीं है। साथ ही यह भी सच है कि विद्यादाता और मंत्रदाता गुरु माता से भी बहुत बढ़ चढ़कर आदर के योग्य है। वेद के अनुसार गुरु से बढ़कर वंदनीय और पूजनीय दूसरा कोई नहीं है। मुने ऐसा कहकर श्री कृष्ण और बलराम ने माता को प्रणाम किया। फिर माता-पिता ने भी उन दोनों को आदर पूर्वक गोद में बिठा लिया और उन्हें उत्तम मिष्ठान भोजन कराया। नंद और ग्वाल बालों को भी बड़े आदर से खिलाया, बच्चों का मंगल कृत्य कराया और उसके उपलक्ष्य में भी बहुत से ब्राह्मणों को जिमाया। उस समय वसुदेव ने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को बहुत धन दिया। का नंद को अपना स्वरूप और प्रभाव बताना, गोलोक, रासमंडल और राधा सदन का वर्णन, श्री राधा के महत्व का प्रतिपादन तथा उनके साथ
अपने नित्य संबंध का कथन और दिव्य विभूतियों का वर्णन। श्री नारायण कहते हैं, नारद तदनंतर शोक से आतुर और पुत्र वियोग से कातर हो फूट-फूट कर रोते हुए चेष्टा शून्य पिता नंद को श्री कृष्ण और बलराम ने आध्यात्मिक आदि दिव्य योगों द्वारा सानंद समझाना आरंभ किया। श्री भगवान बोले, बाबा प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनो, शोक छोड़ो और हर्ष को हृदय में स्थान दो। मैं जो ज्ञान देता हूँ इसे ग्रहण करो। यह वही ज्ञान है जिसे पूर्व काल में मैंने पुष्कर में ब्रह्मा, शेष, गणेश, महेश, दिनेश, मुनीश और योगीश को प्रदान किया था। यहाँ कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता और कौन किसकी माता है, यह पुत्र आदि का संबंध किस कारण से है? जीव अपने पूर्वकृत कर्म से प्रेरित हो इस संसार में आते और परलोक में जाते हैं। कर्म के अनुसार ही उनका विभिन्न स्थानों में जन्म होता है। कोई जीव अपने शुभ कर्म से प्रेरित हो योगींद्रों के कुल में जन्म लेता है और कोई राजरानियों के पेट से उत्पन्न होता है। कोई ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या अथवा शूद्राओं के गर्भ से जन्म ग्रहण करता है। किसी-किसी की उत्पत्ति पशु, पक्षी आदि तिर्यक योनियों में होती है। सब लोग मेरी ही माया से विषयों में आनंद लेते हैं और देह त्याग काल में विषाद करते हैं। बांधवों के साथ बिछोह होने पर भी लोगों को बड़ा कष्ट होता है। संतान, भूमि और धन आदि का विच्छेद मरण से भी अधिक कष्टदायक प्रतीत होता है। मूढ़ मनुष्य ही सदा इस तरह के शोक से ग्रस्त होता है, विद्वान पुरुष नहीं। जो मेरा भक्त है, मेरे भजन में लगा है, मेरा यजन करता है, इंद्रियों को वश में रखता है, मेरे मंत्र का उपासक है और निरंतर मेरी सेवा में संलग्न रहता है, वह परम पवित्र माना गया है। मेरे भय से ही यह वायु चलती है। सूर्य और चंद्रमा प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं। इंद्र भिन्न-भिन्न समयों में वर्षा करते हैं। आग जलाती है और मृत्यु सब जीवों में विचरती है। मेरा भय मानकर ही वृक्ष समयानुसार पुष्प और फल धारण करता है। वायु बिना किसी आधार के चलती है। वायु के आधार पर कच्छप, कच्छप के आधार पर शेष और शेष के आधार पर पर्वत टिके हुए हैं। पंक्तिबद्ध विद्यमान 7 पाताल पर्वतों के सहारे स्थित है। पातालों से जल सुस्थिर है और जल के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। पृथ्वी 7 स्वर्गों की आधार भूमि है। ज्योतिष चक्र अथवा नक्षत्र मंडल ग्रहों के आधार पर स्थित है, परंतु वैकुंठ बिना किसी आधार के ही प्रतिष्ठित है। वह समस्त ब्रह्मांडों से परे तथा श्रेष्ठ है। उससे भी परे गोलोक धाम है। वह वैकुंठ धाम से 50 करोड़ योजन ऊपर बिना आधार के ही स्थित है। उसका निर्माण दिव्य चिन्मय रत्नों के सार तत्व से हुआ है। उसके 7 दरवाजे हैं, 7 सार है। वह 7 खाइयों से घिरा हुआ है। उसके चारों ओर लाखों परकोटे हैं। वहां विरजा नदी बहती है। वह लोक मनोहर रत्नमय पर्वत शतशृंग से आवेष्टित है। शतशृंग का एक-एक उज्जवल शिखर 10-10 हजार योजन लंबा चौड़ा है। वह पर्वत करोड़ों योजन ऊंचा है। उसकी लंबाई उससे 100 गुनी है और चौड़ाई 1 लाख योजन है। उसी धाम में बहुमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित चंद्रमंडल के समान गोलाकार रास मंडल है, जिसका विस्तार 10,000 योजन है। वह फूलों से लदे हुए पारिजात वन से, 1 सहस्त्र कल्प वृक्षों से और सैकड़ों पुष्पोद्यानों से घिरा हुआ है। वे पुष्पोद्यान नाना प्रकार के पुष्प संबंधी वृक्षों से युक्त होने के कारण फूलों से भरे रहते हैं, अतएव अत्यंत मनोहर प्रतीत होते हैं। उस रास मंडल में 3 करोड़ रत्न निर्मित भवन हैं, जिनकी रक्षा में कई लाख गोपियां नियुक्त हैं।
वहाँ रत्नमय प्रदीप प्रकाश देते हैं। प्रत्येक भवन में रत्न निर्मित शैया बिछी हुई है। नाना प्रकार की भोग सामग्री संचित है। रास मंडल के सब ओर मधु की सैकड़ों बावलियां हैं। वहाँ अमृत की भी बावलियां हैं और इच्छा अनुसार भोग के सभी साधन उपलब्ध हैं। गोलोक में कितने ग्रह हैं, यह कौन बता सकता है। वहाँ केवल राधा का जो सुंदर, रमणीय एवं उत्तम निवास मंदिर है, वह बहुमूल्य रत्न निर्मित 3 करोड़ भव्य भवनों से शोभित है, जिनकी कीमत नहीं आकी जा सकती। ऐसे रत्नों द्वारा निर्मित चमकीले खंभों की पंक्तियां उस राधा भवन को प्रकाशित करती हैं। वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों द्वारा चित्रित है। अनेक श्वेत चामर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। माणिक्यों और मोतियों से जटित, हीरे के हारों से अलंकृत तथा रत्नमय प्रदीपों से प्रकाशित राधा मंदिर रत्नों की बनी हुई सीढ़ियों से अत्यंत सुंदर जान पड़ता है। बहुमूल्य रत्नों के पात्र और शैयाओं की श्रेणियां उस भवन की शोभा बढ़ाती हैं। 3 खाइयों, 3 दुर्गम द्वारों और 16 कक्षाओं से युक्त राधा भवन के प्रत्येक द्वार पर और भीतर नियुक्त हुई 16 लाख गोपियां इधर-उधर घूमती रहती हैं। उन सबके शरीर पर अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र शोभा पाते हैं। वे रत्नमय अलंकारों से अलंकृत हैं। उनकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान उद्भासित होती है। वे शत-शत चंद्रमाओं की मनोरम आभा से संपन्न हैं। राधिका के किंकर भी ऐसे ही और इतने ही हैं। इन सब से भरा हुआ उस भवन का अंतःपुर बड़ा सुंदर लगता है। उस भवन का आंगन बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित है। वह राधा भवन अत्यंत मनोहर, अमूल्य रत्नमय खंभों के समुदाय से सुशोभित, फल पल्लव संयुक्त, रत्न निर्मित मंगल कलशों से अलंकृत और रत्नमयी वेदिकाओं से विभूषित है। सुंदर एवं बहुमूल्य रत्नमय दर्पण उसकी शोभा बढ़ाते हैं। अमूल्य रत्नों से निर्मित वह सुंदर सदन सब भवनों में श्रेष्ठ है। वहाँ श्री राधा रानी रत्नमय सिंहासन पर विराजमान होती हैं। लाखों गोपियां उनकी सेवा में रहती हैं। वे करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न हैं। श्वेत चंपा के समान उनकी गौर कांति है। वे बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित आभूषणों से विभूषित हैं। अमूल्य रत्न जटित वस्त्र पहने, बाएं हाथ में रत्नमय दर्पण तथा दाहिने में सुंदर रत्नमय कमल धारण करती हैं। उनके ललाट में अनार के फूल की भांति लाल और अत्यंत मनोहर सिंदूर शोभित होता है। उसके साथ ही कस्तूरी और चंदन के सुंदर बिंदु भी भाल देश का सौंदर्य बढ़ाते हैं। वे सिर पर बालों का चूड़ा धारण करती है, जो मालती की माला से अलंकृत होता है। ऐसी राधा गोलोक में गोपियों द्वारा सेवित होती है। उनकी सेवा में रहने वाली गोपियां भी उन्हीं के समान हैं। वे हाथ में श्वेत चमर लिए रहती हैं और बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित आभूषणों से विभूषित होती हैं। समस्त देवियों में श्रेष्ठ वे राधा ही मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे सुदामा के शाप से इस समय भूतल पर वृषभानु नंदिनी के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। मेरे साथ उनका अब 100 वर्षों तक वियोग रहेगा। पिताजी, इन्हीं 100 वर्षों की अवधि में मैं भूतल का भार उतारूंगा। तदनंतर निश्चय ही श्री राधा, तुम, माता यशोदा, गोप, गोपीगण, वृषभानु जी, उनकी पत्नी कलावती तथा अन्य बांधव जनों के साथ मैं गोलोक को चलूंगा। बाबा, यही बात तुम प्रसन्नता पूर्वक मैया यशोदा से भी कह देना। महाभाग, शोक छोड़ो और व्रजवासियों के साथ व्रज को लौट जाओ। मैं सबका आत्मा और साक्षी हूँ। संपूर्ण जीवधारियों के भीतर रहकर भी उनसे निर्लिप्त हूँ। जीव मेरा प्रतिबिंब है। यही सर्वसम्मत सिद्धांत है। प्रकृति मेरा ही विकार है, अर्थात
वह प्रकृति भी मैं ही हूँ। जैसे दूध में धवलता होती है, दूध और धवलता में कभी भेद नहीं होता। जैसे जल में शीतलता, अग्नि में दाहिका शक्ति, आकाश में शब्द, भूमि में गंध, चंद्रमा में शोभा, सूर्य में प्रभा और जीव में आत्मा है, उसी प्रकार राधा के साथ मुझको अभिन्न समझो। तुम राधा को साधारण गोपी और मुझे अपना पुत्र न जानो। मैं सबका उत्पादक परमेश्वर हूँ और राधा ईश्वरी प्रकृति है। बाबा, मेरी सुखदायिनी विभूति का वर्णन सुनो, जिसे पहले मैंने अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी को बताया था। मैं देवताओं में श्री कृष्ण हूँ, गोलोक में स्वयं ही द्विभुज रूप से निवास करता हूँ और वैकुंठ में चतुर्भुज विष्णु रूप से। शिवलोक में मैं ही शिव हूँ, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा हूँ, तेजस्वियों में सूर्य हूँ, पवित्रों में अग्नि हूँ, द्रव पदार्थों में जल हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, शीघ्रगामियों में समीर हूँ, दंड प्रदान करने वालों में मैं यम हूँ, काल गणना करने वालों में काल हूँ, अक्षरों में अकार हूँ, सामों में साम हूँ, 14 इंद्रों में इंद्र हूँ, धनियों में कुबेर हूँ, दिक्पालों में ईशान हूँ, व्यापक तत्वों में आकाश हूँ, जीवों में सबका अंतर आत्मा हूँ, आश्रमों में ब्रह्म तत्वज्ञ सन्यास आश्रम हूँ, धनों में मैं सर्व दुर्लभ बहुमूल्य रत्न हूँ, तेजस पदार्थों में सुवर्ण हूँ, मणियों में कौस्तुभ हूँ, पूज्य प्रतिमाओं में शालग्राम तथा पत्तों में तुलसी दल हूँ, फूलों में पारिजात, तीर्थों में पुष्कर, वैष्णवों में कुमार, योगींद्रों में गणेश, सेनापतियों में स्कंद, धनुर्धरों में लक्ष्मण, राजेंद्रों में राम, नक्षत्रों में चंद्रमा, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, दिनों में रविवार, तिथियों में एकादशी, सहनशीलों में पृथ्वी, बांधवों में माता, भक्ष्य वस्तुओं में अमृत, गौ से प्रकट होने वाले खाद्य पदार्थों में घी, वृक्षों में कल्प वृक्ष, कामधेनुओं में सुरभि, नदियों में पाप नाशिनी गंगा, पंडितों में पांडित्य पूर्ण वाणी, मंत्रों में प्रणव, विद्याओं में उनका बीज रूप तथा खेत से पैदा होने वाली वस्तुओं में धान्य हूँ, फलवान वृक्षों में पीपल, गुरुओं में मंत्रदाता गुरु, प्रजापतियों में कश्यप, पक्षियों में गरुड़, नागों में अनंत, नरों में नरेश, ब्रह्म ऋषियों में भृगु, देव ऋषियों में नारद, राज ऋषियों में जनक, महर्षियों में शुक, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, बुद्धिमानों में बृहस्पति, कवियों में शुक्राचार्य, ग्रहों में शनि, शिल्पियों में विश्वकर्मा, मृगों में मृगेंद्र, वृषभों में शिव वाहन नंदी, गजराजों में ऐरावत, छंदों में गायत्री, संपूर्ण शास्त्रों में वेद, जलचरों में उनका राजा वरुण, अप्सराओं में उर्वशी, समुद्रों में जल निधि, पर्वतों में सुमेरु, रत्नवान शैलों में हिमालय, प्रकृतियों में देवी पार्वती तथा देव शत्रुपा, अपनी प्रियतमाओं में राधिका तथा साध्वी स्त्रियों में निश्चय ही वेद माता सावित्री हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, बलिष्ठों में बलि, ज्ञानियों में भगवान नारायण ऋषि, वानरों में हनुमान, पांडवों में अर्जुन, नाग कन्याओं में मनसा, वसुओं में द्रोण, बादलों में द्रोण, जम्बू द्वीप के 9 खंडों में भारतवर्ष, कामियों में कामदेव, कामुकी स्त्रियों में रंभा और लोकों में गोलोक हूँ, जो समस्त लोकों में उत्तम और सबसे परे है। मातृकाओं में शांति, सुंदरियों में रति, साक्षियों में धर्म, दिन के क्षणों में संध्या, देवताओं में इंद्र, राक्षसों में विभीषण, रुद्रों में कालाग्नि रुद्र, भैरवों में संहार भैरव, शंखों में पांचजन्य, अंगों में मस्तक, पुराणों में भागवत, इतिहासों में महाभारत, 5 रात्रों में कापिल, मनुओं में स्वयंभु, मुनियों में व्यासदेव, पितृ पत्नियों में स्वधा, अग्नि प्रियाओं में स्वाहा,
यज्ञों में राजसूय, यज्ञ पत्नियों में दक्षिणा, अस्त्र शस्त्रज्ञों में जमदग्नि नंदन महात्मा परशुराम, पौराणिकों में सूत, नीतिज्ञों में अंगीरा, व्रतों में विष्णु व्रत, बलों में देव बल, औषधियों में दूर्वा, तृणों में कुश, धर्म कर्मों में सत्य, स्नेह पात्रों में पुत्र, शत्रुओं में व्याधि, व्याधियों में ज्वर, मेरी भक्तियों में दास्य भक्ति, वरों में वर, आश्रमों में गृहस्थ, विवेकियों में सन्यासी, शस्त्रों में सुदर्शन और शुभ आशीर्वादों में कुशल हूँ। ऐश्वर्यों में महाज्ञान, सुखों में वैराग्य, प्रसन्नता प्रदान करने वालों में मधुर वचन, दानों में आत्मदान, संचयों में धर्म कर्म का संचय, कर्मों में मेरा पूजन, कठोर कर्मों में तप, फलों में मोक्ष, अष्ट सिद्धियों में प्राकाम्य, पुरियों में काशी, नगरों में कांची, देशों में वैष्णवों का देश और समस्त स्थूल आधारों में मैं ही महान विराट हूँ। जगत में जो अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ हैं, उनमें मैं परमाणु हूँ। वैद्यों में अश्विनी कुमार, भेषजों में रसायन, मंत्र वेताओं में धन्वंतरी, विनाशकारी दुर्गुणों में विषाद, रागों में मेघमलार, रागिनियों में कामोद, मेरे पार्षदों में श्री दामा, मेरे बंधुओं में उद्धव, पशु जीवों में गौ, वनों में चंदन, पवित्रों में तीर्थ और निःशंकों में वैष्णव हूँ। वैष्णव से बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं है। विशेषतः वह जो मेरे मंत्र की उपासना करता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। मैं वृक्षों में अंकुर तथा संपूर्ण वस्तुओं में उनका आकार हूँ। समस्त भूतों में मेरा निवास है। मुझ में सारा जगत फैला हुआ है। जैसे वृक्ष में फल और फलों में वृक्ष का अंकुर है, उसी प्रकार मैं सबका कारण रूप हूँ। मेरा कारण दूसरा नहीं है। मैं सबका ईश्वर हूँ। मेरा ईश्वर दूसरा कोई नहीं है। मैं कारण का भी कारण हूँ। मनीषी पुरुष मुझे ही सबके समस्त बीजों का परम कारण बताते हैं। मेरी माया से मोहित हुए पापी जन मुझे नहीं जान पाते हैं। मैं सब जंतुओं का आत्मा हूँ, परंतु दुर्बुद्धि और दुर्भाग्य से वंचित पापग्रस्त जीव अपनी आत्मा का भी आदर नहीं करते। जहाँ मैं हूँ, उसी शरीर में सब शक्तियाँ और भूख प्यास आदि है। मेरे निकलते ही सब उसी तरह निकल जाते हैं, जैसे राजा के पीछे-पीछे उसके सेवक। व्रजराज नंद जी, ओ मेरे बाबा, इस ज्ञान को हृदय में धारण करके व्रज को जाओ और राधा तथा यशोदा मैया को इसका उपदेश दो। इस ज्ञान को भली भांति समझकर नंद जी अपने अनुगामी व्रजवासियों के साथ व्रज को लौट गए। वहां जाकर उन्होंने उन दोनों नारी शिरोमणियों से उस ज्ञान की चर्चा की। नारद, वह महाज्ञान पाकर सब लोगों ने अपना शोक त्याग दिया। श्री कृष्ण यद्यपि निर्लिप्त हैं, तथापि माया के स्वामी हैं। इसलिए माया से अनुरक्त जान पड़ते हैं। यशोदा जी ने पुनः नंद राय जी को माधव के पास भेजा। उनकी प्रेरणा से फिर आकर नंद जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए सामवेदोक्त स्तोत्र से परमानंद स्वरूप नंद नंदन माधव की स्तुति की। तत्पश्चात वे पुत्र के सामने खड़े हो बार-बार रोदन करने लगे। श्री कृष्ण द्वारा नंद जी को ज्ञानोपदेश, लोक नीति, लोक मर्यादा तथा लौकिक सदाचार से संबंध रखने वाले विविध विधि निषेधों का वर्णन, कुसंग और कुलटा की निंदा, सती और भक्त की प्रशंसा, शिवलिंग पूजन एवं शिव की महत्ता। श्री नारायण कहते हैं, नारद, भगवान श्री कृष्ण परमानंदमय परिपूर्णतम प्रभु हैं। भक्तों पर अनुग्रह के लिए व्याकुल रहने वाले परम परमात्मा हैं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। भगवान निर्गुण, प्रकृति से परे तथा परात्पर हैं। ब्रह्मा, शिव और शेष भी उनके चरणों की वंदना करते हैं। नंद जी की स्तुति सुनकर
वे जगदीश्वर बहुत संतुष्ट हुए। नंद बाबा विरह ज्वर से कातर हो गोकुल से उनके पास आए थे। श्री भगवान ने उनसे इस प्रकार कहा, बाबा, शोक और भ्रम को छोड़ो और व्रज को लौट जाओ। वहां जाकर सबको आनंदित करो। मैं जो परम सत्य ज्ञान बता रहा हूँ, इसे सुनो। यह ज्ञान शोक ग्रंथि का उच्छेद करने वाला है। यों कह पंचभूतों का वर्णन करते हुए श्री हरि ने नंद बाबा को उत्तम ज्ञान का उपदेश दिया और अंत में कहा, तात, मेरे भक्तों का कहीं अमंगल नहीं होता। मेरा सुदर्शन चक्र प्रतिदिन उनकी सब ओर से रक्षा करता है। मेरी यह बात यशोदा मैया से, गोपियों और गोप गणों से कहो। उन सबके साथ शोक को त्याग दो। अच्छा, अब घर को जाओ। यो कहकर भगवान श्री कृष्ण यादवों की सभा में चुप हो गए। तब आनंद मग्न नंद ने पुनः उनसे पूछा। नंद बोले, परमानंद स्वरूप गोविंद, मैं मूढ़ हूँ और तुम वेदों के उत्पादक हो। मुझे ऐसा लौकिक ज्ञान बताओ जिससे तुम्हारे चरणों को प्राप्त कर सकूं। नंद जी की यह बात सुनकर सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्रुति दुर्लभ आहनिक कृत्य संबंधी ज्ञान प्रदान किया। श्री भगवान बोले, तात, मैं तुम्हें वह परम अद्भुत ज्ञान प्रदान करता हूँ जो वेदों में अत्यंत गोपनीय और पुराणों में अत्यंत दुर्लभ है। कुलटा स्त्रियां मोक्ष मार्ग के द्वार को ढकने के लिए अर्गलाएं हैं। भ्रम और माया की सुंदर भूमियां हैं। उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। व्रजराज असाध्वी स्त्रियां हरि भक्ति के विरुद्ध होती हैं। वे नाश की बीज रूपा है। उन पर विश्वास करना कदापि उचित नहीं है। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर रात में पहने हुए कपड़ों को त्याग दें और हृदय कमल में इष्ट देव का तथा ब्रह्मरंध्र में परम गुरु का चिंतन करें। मन ही मन उनका चिंतन करके प्रातः कालिक कृत्य पूर्ण करने के पश्चात बुद्धिमान पुरुष निश्चय ही निर्मल जल में स्नान करे। कर्म का उच्छेद करने वाला भक्त कोई कामना या संकल्प नहीं करता। वह स्नान करके भगवान का स्मरण करता और संध्या करके घर को लौट जाता है। दरवाजे पर दोनों पैर धोकर वह घर में प्रवेश करे और धुले हुए 2 वस्त्र धारण करके मोक्ष के कारणभूत मुझ परमात्मा का ही पूजन करे। शालग्राम, मणि, यंत्र, प्रतिमा, जल, ब्राह्मण, गौ तथा गुरु में सामान्य रूप से मेरी स्थिति मानकर इनमें कहीं भी मेरी पूजा करनी चाहिए। कलश में, अष्टदल कमल में तथा चंदन निर्मित पात्र में भी मेरी पूजा की जा सकती है। सर्वत्र पूजन के समय आवाहन करें, परंतु शालग्राम शिला में और जल में पूजा करनी हो तो आवाहन न करें। मंत्र के अनुरूप ध्यान का श्लोक पढ़कर मेरा ध्यान करने के पश्चात व्रती पुरुष षोडशोपचार की सामग्री क्रमशः अर्पित करे और भक्ति भाव से मूल मंत्र द्वारा पूजा करे। मेरे साथ ही प्रथम आवरण में श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, वीरभानु और शूरभानु इन 5 गोपों का पूजन करे। तत्पश्चात सुनंद, नंद, कुमुद और सुदर्शन इन पार्षदों का, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राधा, गंगा और पृथ्वी इन देवियों का, गुरु, तुलसी, शिव, कार्तिकेय और विनायक का तथा नवग्रहों और 10 दिक्पालों का सब दिशाओं में विद्वान पुरुष पूजन करे। सबसे पहले विघ्न निवारण के लिए गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती इन 6 देवताओं का पूजन करना चाहिए। ये वेदोक्त देवता कर्म बंधन को काटने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। विघ्नों के नाश के लिए गणेश का, रोग निवारण के लिए सूर्य का, अभीष्ट की प्राप्ति तथा अंतःकरण की शुद्धि के लिए अग्नि का, मोक्ष के निमित्त विष्णु का, ज्ञान दान के लिए शिव का तथा बुद्धि और मुक्ति के लिए विद्वान पुरुष पार्वती का पूजन करें।
3 बार पुष्पांजलि देकर उन देवताओं के स्तोत्र और कवच का पाठ करें। गुरु का वंदन और पूजन करने के पश्चात देवता को प्रणाम करें। नित्य कर्म करके देव पूजन के पश्चात सुख पूर्वक यथा प्राप्त कार्य करने का विधान है। यह नित्य कर्म वेद वर्णित है। इसका अनुष्ठान करने वाले पुरुष को आत्मशुद्धि, मलमूत्र, गुप्तांग, स्त्रियों के अंग, कटाक्ष और हास्य आदि न देखे, क्योंकि ये सब विनाश के बीज हैं। उनका रूप सदा ही विपत्ति का कारण है। दिन में अपनी स्त्री के साथ भी समागम न करें, क्योंकि दिन में स्त्री सहवास करने से रोगों की उत्पत्ति होती है। नेत्रों और कानों में पीड़ा होती है। जब आकाश में एक ही तारा उगा हो, उस समय उधर नहीं देखना चाहिए, अन्यथा रोगों का भय प्राप्त होता है। यदि उस एक तारे को देख लें, तो देवताओं का दर्शन और भगवान का स्मरण करके 7 बार नारद जी का नाम जपें। अस्त के समय सूर्य और चंद्रमा को न देखें, क्योंकि उस समय उन्हें देखने से रोगों की उत्पत्ति होती है। कृष्ण पक्ष में खंडित चंद्रमा के उदय काल में उसे न देखें, अन्यथा रोग होता है। जल में सूर्य और चंद्रमा का प्रतिबिंब देखने से मनुष्य को शोक की प्राप्ति होती है। पराया मैथुन देखने से भाई का वियोग होता है, इसलिए उसे न देखें। पापी के साथ एक जगह सोना, बैठना, भोजन करना और घूमना फिरना निषिद्ध है, क्योंकि वह सब नाश का लक्षण है। किसी के साथ बात करने, शरीर को छूने, सोने, बैठने और भोजन करने से उन दोनों के पाप एक दूसरे में अवश्य संचरित होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे तेल का बिंदु पानी में पड़ने से फैल जाता है। हिंसक जंतु के समीप न जाएं, क्योंकि उसके पास जाना दुख का कारण होता है। दुष्ट के साथ मेलजोल न बढ़ावें, क्योंकि वह शोकप्रद होता है। ब्राह्मणों, गौओं तथा विशेषतः वैष्णवों की हिंसा न करें। उनकी हिंसा सर्वनाश का कारण बन जाती है। देवता, देव पूजक, ब्राह्मण और वैष्णवों के धन का अपहरण न करें, क्योंकि वह धन सर्वनाश का कारण होता है। जो अपने या दूसरे के द्वारा दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। ब्राह्मण को देने के लिए जो दक्षिणा संकल्प की जाती है, वह यदि तत्काल न दे दी जाए, तो 1 रात बीतने पर दूनी, 1 मास बीतने पर 100 गुनी और 2 मास बीतने पर वह सहस्त्र गुनी हो जाती है। 1 वर्ष बीत जाए तो दाता नरक में पड़ता है। यदि दाता न दे और मूर्ख ग्रहिता न मांगे, तो दोनों नरक में पड़ते हैं। दाता रोगी होता है। ब्राह्मणों की हिंसा करने से अवश्य ही वंश की हानि होती है। हिंसक मनुष्य धन और लक्ष्मी को खोकर भिखमंगा हो जाता है। देवता और ब्राह्मण को देखकर जो मस्तक नहीं झुकाता, वह शोक का भागी होता है। जो गुरु के प्रति भक्ति भाव नहीं रखता, उसे रौरव नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। जो दुराचारिणी मूढ़ा स्त्री साक्षात श्री हरि स्वरूप अपने पति की ओर नहीं देखती, उल्टे उसे डांट बताती है, वह निश्चय ही कुंभी पाक में जाती है। वाणी द्वारा डांट बताने के कारण वह कौवे की योनि में जन्म लेती है। हिंसा करने से सूअर होती है, क्रोध करने से सर्पिणी और दर्प दिखाने से गर्दभी होती है। कुवाक्य बोलने से कुक्कुरी और विष देने से अंधी होती है। पतिव्रता स्त्री निश्चय ही पति के साथ वैकुंठ धाम में जाती है। जो मूढ़ शिव, पार्वती, गणेश, सूर्य, ब्राह्मण, वैष्णव तथा विष्णु की निंदा करता है, वह महारौरव नामक नरक में गिरता है। माता-पिता, पुत्र, सती पत्नी, गुरु, अनाथा स्त्री, बहन और पुत्री की निंदा करके मनुष्य नरकगामी होता है। जो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ब्राह्मणों के प्रति भक्ति भाव से रहित है और भगवत भक्ति से भी दूर है, वे निश्चय ही नरक में पकाए जाते हैं।
यही दशा पति भक्ति से शून्य नराधमा स्त्रियों की होती है। जो ब्राह्मण शालग्राम का चरणामृत पीते और भगवान विष्णु का प्रसाद खाते हैं, वे तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं, अपनी 100 पीढ़ियों को तारते और पृथ्वी को भी उबारते हैं। जो भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करता और मछली मांस नहीं खाता है, वह निश्चय ही पग-पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो एकादशी और कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, वे 100 जन्मों के किए हुए पाप से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में भी जो पाप बन गए हैं, वे सब भस्म हो जाते हैं। रोगी, अत्यंत वृद्ध और बालक के लिए उपवास का नियम नहीं है। भक्त ब्राह्मण को द्विगुण भोजन का दान करके दाता शुद्ध हो जाता है। जो उपवास में समर्थ होकर भी शिवरात्रि तथा श्री राम नवमी के दिन भोजन करता है, वह महारौरव नरक में पड़ता है। अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी और अष्टमी को स्त्री तेल तथा मांस का सेवन करने से मनुष्य चांडाल योनि में जन्म लेता है। रविवार को कांस्य पात्र में भोजन न करें, उस दिन मसूर की दाल, अदरक और लाल रंग का शाक भी न खाएं। व्रजेश्वर, जो ब्राह्मण रजस्वला और वैश्या के हाथ का तथा मदिरा मिश्रित अन्न खा लेता है, वह निश्चय ही मल भोजी जंतु होता है। वह उस दिन जो सत्कर्म करता है, उसका फल उसे नहीं मिलता। वह सदा अपवित्र रहता है। उसका अशौच उसके मरने के बाद ही समाप्त होता है। जिस स्त्री ने अपने जीवन में 4 पुरुषों के साथ समागम कर लिया, उसे वैश्या समझना चाहिए। वह देवताओं और पितरों के लिए भोजन बनाने की अधिकारिणी नहीं है। जो प्रातःकाल और सायंकाल की संध्या उपासना नहीं करता, उसका समस्त द्विजोचित कर्मों से शूद्र की भांति बहिष्कार कर देना चाहिए। संध्याहीन द्विज नित्य अपवित्र तथा समस्त कर्मों के लिए अयोग्य होता है। वह दिन में जो सत्कर्म करता है, उसका फल उसे नहीं मिलता। राम मंत्र से हीन ब्राह्मण नरक में पड़ता है। नदी के बीच में, गड्ढे में, वृक्ष की जड़ में, पानी के निकट, देवता के समीप और खेती से भरी हुई भूमि पर समझदार मनुष्य मल त्याग न करे। बांबी से निकली हुई, चूहे की खोदी हुई, पानी के भीतर से निकाली हुई, शौच से बची हुई और घर के लीपने से प्राप्त हुई मिट्टी को शौच के काम में न ले। जिस मिट्टी में चींटी आदि प्राणी हो, उसे भी शौच के काम में न ले। ब्रजेश्वर, हल चलाने से उखड़ी हुई, पौधों के थाले से निकाली हुई, जिस खेत में खेती लहलहा रही हो, उसकी मिट्टी, वृक्ष की जड़ से खोद कर ली हुई मिट्टी तथा नदी के पेटे से निकाली हुई मृत्तिका, इन सबको शौच के काम में त्याग देना चाहिए। कुम्हड़ा काटने या फोड़ने वाली स्त्री और दीपक बुझाने वाले पुरुष कई जन्मों तक रोगी होते हैं और जन्म-जन्म में दरिद्र रहते हैं। दीपक, शिवलिंग, शालग्राम, मणि, देव प्रतिमा, यज्ञोपवीत, सोना और शंख, इन सबको भूमि पर न रखें। दिन में और दोनों संध्याओं के समय जो नींद लेता या स्त्री सहवास करता है, वह कई जन्मों तक रोगी और दरिद्र होता है। मिट्टी, राख, गोबर, इसके पिंड से या बालू से भी शिवलिंग का निर्माण करके एक बार उसकी पूजा कर लेने वाला पुरुष 100 कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है। सहस्त्र शिवलिंगों के पूजन से मनुष्यों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जिसने 1,00,000 शिवलिंगों की पूजा कर ली है, वह निश्चय ही शिवत्व को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण शिवलिंग की पूजा करता है, वह जीवन मुक्त होता है और जो शिव पूजा से रहित है, वह ब्राह्मण नरकगामी होता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा पूजित प्रियतम शिव की निंदा करते हैं, वे 100 ब्रह्माओं की आयु पर्यंत नरक की यातना भोगते हैं।
समस्त प्रियजनों में ब्राह्मण मुझे अधिक प्रिय है। ब्राह्मण से अधिक शंकर प्रिय है। मेरे लिए शंकर से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। महादेव महादेव महादेव, इस प्रकार बोलने वाले पुरुष के पीछे-पीछे मैं नाम श्रवण के लोभ से फिरता रहता हूँ। शिव नाम सुनकर मुझे बड़ी तृप्ति होती है। मेरा मन भक्त के पास रहता है। प्राण राधामय है, आत्मा शंकर है। शंकर मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। जो सृष्टि, पालन और संहार करने वाली आद्या नारायणी शक्ति है, जिसके द्वारा मैं सृष्टि करता हूँ, जिससे ब्रह्मा आदि देवता उत्पन्न होते हैं, जिसका आश्रय लेने से जगत विजयी होता है, जिससे सृष्टि चलती है और जिसके बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं रह सकता, वह शक्ति मैंने शिव को अर्पित की है।